नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत दिए गए टॉपिक जलवायु यानी क्लाइमेट, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। तो यहाँ पर दिया गया है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है लैंडफॉर्म। इसका प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो एल का मतलब है लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ए का मतलब है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, एन का मतलब है नियरनेस फ्रॉम सी यानी समुद्र से निकटता, डी का मतलब है डायरेक्शन ऑफ विंड यानी पवन की दिशा, एफ का मतलब है फॉरेस्ट यानी वन, ओ का मतलब है ओशियन करंट्स यानी समुद्री जलधाराएं, आर का मतलब है रेनफॉल यानी वर्षा, एम का मतलब है माउंटेन यानी पर्वत या पहाड़, और एस का मतलब है सॉइल यानी कि मिट्टी। तो लैंडफॉर्म का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका अर्थ है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशियन करंट्स, रेनफॉल, माउंटेन और सी जो है लैंडफॉर्म का प्रयोग किया जाता है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में वार्षिक वर्षा कितनी है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होते हैं। तो इसके कारण प्रवाहित होते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? तो व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यापारिक पवनों के विषय में। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहा जाता है, जबकि असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में चाय वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। अगला प्रश्न है, कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5 वर्गों में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जलवायु निर्धारण के आधार। तो इसमें सबसे पहले है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा और तीसरा है वनस्पति। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। तो इसमें दिया गया है जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र। तो जलवायु के प्रकार में पहला है लघु शुष्क ऋतु यानी वाची मानसूनी जलवायु, और इसका वर्ण संकेत है AMW। इसका क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। दूसरा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु और इसका वर्ण संकेत है AS और इसका क्षेत्र है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अगला है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और इसका वर्ण संकेत है AW और इसका क्षेत्र है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अगला है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु और इसका वर्ण संकेत है BSHW और इसका क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। अगला है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और इसका वर्ण संकेत है BWSW और इसका क्षेत्र है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। अगला है शुष्क शीत ऋतु और इसका जो वर्ण संकेत है वह है CWG और इसका क्षेत्र है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। अगला है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु और इसका जो वर्ण संकेत है वह है DFC और इसका क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। अगला है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, इसका वर्ण संकेत है E और इसके क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगला है टुंड्रा तुल्य जलवायु और इसका वर्ण संकेत है ET और इसका क्षेत्र है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। तो यह है कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ। तो ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। तो यह है ITCZ यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं।
अगला प्रश्न है, कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की बौछार से, जो कि कर्नाटक में होती है। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर किस राज्य से संबंधित है। तो केरल तथा तटीय कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। तो जून से सितंबर तक। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। तो केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो छोटा नागपुर पठार पर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो नवंबर दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो इनमें है तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो तथा ला नीना आदि हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है। तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है, अमृतसर व शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है। तो पूर्वी जेट प्रवाह को। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, भारत में वर्षा का वितरण। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, जो निम्नवत है। तो इसमें पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो इसमें है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। तो इनमें है गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अगला है न्यून वर्षा के क्षेत्र। तो इनमें है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला है अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र। तो इनमें है प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत जलवायु यानी क्लाइमेट, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का अध्ययन किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।